संयुक्त मोर्चे के एक दिवसीय हड़ताल से कोयला उत्पादन हुआ ठप। कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा हड़ताल न करने की अपील को श्रमिक संगठनों ने किया दरकिनार। श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों ने हड़ताल की सफलता पर श्रमिकों का जताया आभार। 4 नए श्रम कानूनों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की एक दिवसीय हड़ताल से कोयला उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हो गया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 4 नए लेबर कोड बिल लाए जाने पर श्रमिक संगठनों में लंबे समय से काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा था। ऐसे में श्रमिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा हेतु श्रमिक संगठनों द्वारा इस बिल को वापस लेने और आवश्यक संशोधन करने की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा सकारात्मक संकेत न मिलने पर कई श्रमिक संगठनों ने एक साथ मिलकर एक दिवसीय हड़ताल कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से जहां एक और कई व्यावसायिक संस्थानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है, वहीं कोल इंडिया को उत्पादन ठप होने से हजारों करोड़ के नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। इधर सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में एससीसीएल की लगभग सभी कोयला खदानों में हड़ताल का व्यापक असर हुआ है। श्रमिक संगठनों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के सभी कोयला खदानों को मिलाकर हड़ताल को औसतन 87% सफल माना जा रहा है, जबकि हड़ताल के पूर्व कोल इंडिया प्रबंधन ने सभी श्रमिक संगठनों से हड़ताल में न जाने की अपील की गई थी, लेकिन इस अपील को दरकिनार करते हुए श्रमिक संगठनों ने हड़ताल को जारी रखा। अब देखना यह है कि एक दिवसीय इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद लेबर कोड बिल पर केंद्र सरकार आगे क्या उचित कार्रवाई करती है। 4 श्रम कानूनों के खिलाफ आप लोग जो ये हड़ताल कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार ये जो 4 लेबर कोड बिल लेके आई है, हमारा मानना है कि ये जो बिल है ये कामगारों के लिए ना होकर के ये है, और जो 29 श्रम कानून को समाप्त कर जो 4 लेबर कोड बिल हैं, ये मजदूर वर्ग के लिए बहुत ही घातक और ऐसे बिल हैं जिससे जो कामगारों को जो अधिकार मिले थे उन अधिकारों को छीनने वाला ये कानून है। कुछ ऐसे वो 4 कानूनों में कुछ ऐसे 2 कानून या पूरे ऐसे कानून में कौन सा ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर आप लोग विशेषकर ये स्ट्राइक कर रहे हैं? पूरे विश्व में अगर मजदूरों को अगर कोई पहला संरक्षण प्राप्त हुआ था कानून के रूप में, वो कानून था 8 घंटे काम का अधिकार। ये जो नया केंद्र सरकार का काला कानून है, ये उस पर भी प्रहार करता है और उद्योगपति एवं प्रबंधन को कामगारों से 12 घंटे तक काम लेने की अनुमति प्रदान करता है। इसके साथ ही मजदूर वर्ग के पास अगर कोई दिक्कत है तो अपनी बात कहने के लिए उसके पास एक ही अधिकार और हथियार होता है, वो हड़ताल। और ये जो नया 4 लेबर कोड बिल आया है, ये उसके इस अधिकार में भी हनन करता है, उसको बहुत ही पेचीदा बना दिया है और मजदूर वर्ग हड़ताल पे भी जाने से उनको अब रोका जाएगा इस कानून के माध्यम से। एससीसीएल के सभी क्षेत्रों में स्ट्राइक चल रहा है, तो क्या मानते हैं किस हद तक आप लोग इस स्ट्राइक में सफल हो पाए हैं? हम लोगों ने पूरे कोल इंडिया में इस हड़ताल को काफी सफलतापूर्वक किया है और एससीसीएल में लगभग 80% इस हड़ताल की सफलता की उम्मीद है, जो प्रथम पल्ली से जो रिपोर्ट आ रही है। और जो भी मैन पावर गया है वो आवश्यक सेवा में लगे हुए कामगार ही काम पे गए हैं और मजदूर स्वयं घर से ही काम पे नहीं निकला है, वो घर पे ही। हड़ताल के कुछ रोज पहले क्षेत्रीय महाप्रबंधक महोदय ने सलाहकार समिति की बैठक ली थी, उसमें हड़ताल में न जाने की अपील की गई थी, तो इसको किस नजर से देखते हैं? महाप्रबंधक महोदय अपने स्तर पर जो उनका कार्य था उन्होंने किया, लेकिन हम लोगों ने भी उनको अवगत कराया कि यह हड़ताल कितनी आवश्यक है और हमारे पास अभी कोई उपाय नहीं बचा है हड़ताल में जाने के सिवाय, और हमारा विरोध रहेगा केंद्र सरकार के इस 4 लेबर कोड बिल को लेकर। सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है, तब आगे अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इस हड़ताल में केंद्र की 11 ट्रेड यूनियन शामिल है और निश्चित ही अगर इस हड़ताल के पश्चात भी सरकार नहीं जागेगी तो फिर हम लंबे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी भावनाओं को से रूबरू होगी और ये जो हड़ताल है इससे मजदूरों का जो विरोध है उसको समझेगी और सरकार बैकफुट पे आएगी और वो 4 लेबर कोड बिल को वापस लेगी।